जय हिंद, जय भारत। आप सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत है एशियम क्लासेज में। और आप सभी से निवेदन रहता है कि आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना सहयोग प्रदान करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने इष्ट मित्रों को जोड़ें। यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री और बिल्कुल सटीक और सही आपको यहाँ पर जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। जो हमने सीखा है वो आपको सिखाने का प्रयास करूँगा, आपको पढ़ाने का प्रयास यहाँ पर नहीं करूँगा, बस सिखाने का प्रयास करूँगा। ठीक है। और बस आप टेलीग्राम से जुड़ें, आप फेसबुक से जुड़ जाएं और ये सब चीज़ें आप प्रैक्टिस करेंगे। आपको यहाँ पर कहीं भी आपको कोचिंग करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर आप इसको सही से पढ़ लेते हैं। और बचें, अफवाहों से बचें। साथ ही साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी चीज़ों को पकड़ें, ऐसी चीज़ों को सीखने का प्रयास करें जो आप के काम आ सके। नहीं तो फिर आप अगर सोशल मीडिया के इस भवजाल में फंस जाएंगे, भवसागर में, तो वहाँ से निकल पाना बहुत कठिन हो जाएगा। ठीक है। तो आइए, इसके पहले हमने जो पाठ्यक्रम पढ़ा था, हमने मैथमेटिकल ऑपरेशन उसको पढ़ा। आज हम सार्थक क्रम, इससे भी आपको परीक्षा में प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। यानी कि कुछ ऐसे शब्द आपको दे दिए जाएंगे, कुछ ऐसे शब्द उनको आप जो एक दूसरे से रिलेटेड होंगे और आपको उनसे जो है उनको सार्थक क्रम में जो है व्यवस्थित करना होगा। ठीक है। जैसे आपको कोई अंग्रेजी वर्णमाला का शब्द दे दिया जाएगा या कुछ भी दे दिया जाएगा, जो है किसी भी वस्तु से संबंधित दे दिया जा सकता है। ठीक है। तो उस चीज़ों को आपको जो है सार्थक क्रम में लगाना। अब जैसे मान लीजिए आपको दे दिया दिन, सप्ताह के दिनों का नाम दे दिया सोमवार, फिर दे दिया बुधवार, फिर दे दिया शनिवार, फिर दे दिया शुक्रवार। अब आपको बोलेगा कि इसको आप सार्थक क्रम में लगाइए, यानी जिस क्रम से सप्ताह में दिन होते हैं। तो सप्ताह में सबसे पहले सोमवार आता है, फिर बुधवार आता है, फिर शुक्रवार, तब शनिवार आता है। तो इसी प्रकार इसको हम क्रम में लगा देंगे तो यही हमारा प्रश्न जो है आता है। ठीक है। इसमें आपको कोई इसमें ट्रिक नहीं मिल सकती है, बस इसमें आपको थोड़ा समय जल्दी कैसे प्रश्न को करना है ये आपको बता दूंगा, क्योंकि स्पीड बहुत आवश्यक है और रीजनिंग आता तो सबको है। ठीक है। समय आप जितना जल्दी कर सकते हैं, जितना जल्दी लगा सकते हैं। रीजनिंग का एक क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आपको 5 से 10 सेकंड में, और बहुत ज़्यादा आप ले लेते हैं तो 12 सेकंड आप यहाँ पर ले सकते हैं बस। और इन क्वेश्चनों को करने के लिए तो 2 से 3 सेकंड आपको लगने चाहिए। ठीक है। आइए इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। यहाँ पर क्या दिया है कि अक्षर, मुहावरा, शब्द और वाक्य, ये हमको 4 शब्द दिए हैं। अब इनको कह रहा है कि सार्थक क्रम में लगाने पर हमारा कौन सा विकल्प सही होगा। ठीक है। अभी आप विकल्प पर न जाइए, अभी आपको मैं बेसिक बता रहा हूँ, बेसिक आप पहले करिए। ठीक है। फिर मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। ठीक है। अब बेसिक में देखिए क्या होता है, पहले अक्षर आते हैं हमारे। अक्षर तो आपको पता होगा, अक्षर हमारे क्या होते हैं, जैसे क, ख, ग, या अंग्रेजी में ए, बी, सी और डी, ये सब हमारे क्या हैं, अक्षर। तो पहले हमारे अक्षर आते हैं। अब अक्षरों से ही मिलकर हमारा शब्द बनता है। जैसे मान लीजिए राम, तो राम में कितने अक्षर हैं, 2 अक्षर हैं। श्याम, श्याम में कितने अक्षर हैं, 3 अक्षर हैं। ठीक है। तो पहले अक्षर आया, अक्षर के बाद हमारा क्या आया, शब्द आया। अब शब्दों से ही मिलकर वाक्य बनते हैं। अब जैसे वह जाता है। ठीक है। अब इसमें देखिए कितने अगर अक्षर आए हैं, 2, 2, 4, 5 अक्षर। कितने शब्द आए हैं, 3 शब्द आए हैं। तो ये एक वाक्य बन गया। ठीक है। तो अक्षर आते हैं, शब्द आते हैं, वाक्य, और वाक्य के बाद तब हमारा मुहावरा वगैरह बनता है। तो पहला 1, फिर 3, फिर 4, फिर 2। अब देखिए इसमें 1 कहाँ पर है, यहाँ पर है, और यहाँ पर है। ठीक है। तो इन दोनों में से ही कोई सही होगा, और ये दोनों तो हमारे पहले ही गलत हो गए। ठीक। अब पहले का स्थान बाद तीसरा हमारा आएगा, देखिए दोनों में आ रहा है। फिर हमारा चौथा आना चाहिए तीसरे के बाद, और तीसरे के बाद इसमें दूसरा आ रहा है, तो ये वाला हमारा गलत, ये वाला हमारा सही हो जाएगा पहले। ठीक है। इसी प्रकार से आपको सार्थक क्रम में लगाना है। चलिए यहाँ पर दिया है मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, कर्नल, फील्ड मार्शल, ब्रिगेडियर जनरल। ये क्या है, ये हमारी सैन्य व्यवस्था में, जो हमारी मिलिट्री है, हमारी जो आर्मी है, उसमें जो है ये पद हैं, सभी पद हैं, पोस्ट है। तो इन पोस्ट को जो है सार्थक क्रम में आपको लगाना है। ठीक है। तो अब इसमें सबसे बड़ी पोस्ट देखिए क्या होती है, ब्रिगेडियर की होती है, कि जनरल की होती है, कि लेफ्टिनेंट जनरल की होती है, या मेजर जनरल की होती है। ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं कौन सा हमारा सबसे बड़ी पोस्ट होती है।
तो हमारा सबसे बड़ी जो पोस्ट होती है वो फील्ड मार्शल की होती है, ठीक है। और उसके बाद फिर आती है हमारी पोस्ट जनरल की आती है, जनरल के बाद लेफ्टिनेंट जनरल आता है, ठीक है। और उसके बाद फिर मेजर जनरल आता है, और फिर हमारा आता है ब्रिगेडियर, और उसके बाद आता है कर्नल आता है, ठीक है। तो ये हमारा पोस्ट का जो है ये सार्थक क्रम है, और ये सार्थक क्रम देखिए यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। चलिए अब इसी को एक आप ट्रिक थोड़ा लगाने का प्रयास करिएगा। ऐसे क्वेश्चन आप आ जाते हैं तो आप उसको ऑप्शन से आराम से कर सकते हैं अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अब आप देखिए कि सबसे पहले देखिए कि किसमें, अब इसमें जो सी वाला देख रहे हैं तो इसमें क्या पहले नंबर पे 4 है, इसमें क्या है 4 है, लेकिन इसमें अलग है, इसमें 6 है, इसमें 3 है। तो आप इन दोनों को पहले पकड़िए, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले चौथा हमारा आएगा, तो चौथा हमने देखिए ये कि यहाँ से शुरुआत होगी, शुरुआत का हमने पकड़ लिया। अब देखिए इसमें 6 या तो होगा या तो फिर 3 होगा, ठीक है। तो 6 हमने देखा जनरल, और फिर ये क्या है कर्नल। तो जनरल से क्या है कर्नल बड़ा होता है, ठीक है। तो पहले 6 वाला आएगा यहाँ पर, फिर 3 वाला बाद में आएगा। तो यहाँ हमने देखा तो ये वाला हमारा क्वेश्चन सही हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से आइए यहाँ पर हम लगाते हैं, इस वाले क्वेश्चन में देखिए क्या सही होगा। बिजली, बांध, रोशनी, नदी, शक्ति संयंत्र, इसमें से हमारा कौन सा आंसर सही होगा। तो इसको सार्थक क्रम में सबसे पहले लगाते हैं, ठीक है। तो नदी, क्योंकि नदी से ही, नदी के पानी से ही बिजली हमारी बनेगी, ठीक है। अब नदी के बाद हमारा बांध, नदी पर हम बांध बनाएंगे, ठीक है। तब वहीं से जो है हमको जो है बिजली प्राप्त होती है, ठीक है। और बांध बनाने के बाद हमारा क्या होगा, शक्ति संयंत्र, यानी कि हम वहाँ पर ट्रांसफार्मर, जनरेटर, ये सब पहले जनरेटर लगाएंगे, जो शक्ति संयंत्र जिसको हम कहते हैं उसको जनरेटर कर सकते हैं, ठीक है। जनरेटर यानी कि जो बिजली को उत्पन्न करता है, शक्ति संयंत्र। उसके बाद हमारा बिजली आएगी और फिर रोशनी होगी, ठीक है। तो इसमें हमने देखा कि सबसे पहले चौथा आएगा, फिर पाँचवा आएगा हमारा, ठीक है। और पाँचवा के चौथा आएगा, चौथा के बाद दूसरा, फिर पाँचवा, और फिर पहला और तीसरा। तो देखते हैं ये हमारा क्रम कहाँ है, ये वाला, ठीक है। तो इसमें ये सही हो गया। चलिए अब इसमें आप एक जो ट्रिक भी लगा सकते। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि चौथा सम में पहले दिया है, तो इससे आप क्या पता चल पाएंगे कि शुरुआत किससे होगी, चौथे से होगी। एक चीज़ आपने पकड़ ली। यहाँ देखा दूसरा आप देख रहे हैं कि दिया है सम में, यानी कि ये भी आप पता कर लिए कि चौथे के बाद क्या आएगा, दूसरा आएगा, ठीक है। अब आपने देखा यहाँ पहला दिया है, यानी कि आपको दो तो देखना ही नहीं है। अब यहाँ आपने देखा पहला दिया, यहाँ पाँचवा दिया, यहाँ तीसरा दिया, यहाँ पर अब देखिए 2 में 5वां, यानी इस ऑप्शन में 5वां दिया है, इस ऑप्शन में। तो ज़्यादातर ये संभावना होती है आप इन दोनों ऑप्शन को छोड़ दीजिए, चूँकि अब इसको देखिए, इसमें देखिए 3 मिल रहे हैं, ठीक। अब यहाँ पर हम जान गए कि पहले चौथा होगा, फिर दूसरा, फिर पाँचवा होगा। अब हमने 3 पकड़ लिया कि पहले हमारा नदी होगा, और फिर बांध बनेगा नदी पे, और उसके बाद जो है जनरेटर लगेगा। अब तो आगे आप समझ ही जाएंगे कि रोशनी कब पैदा होगी, जब बिजली आएगी, तो बिजली वाला पहले होगा। तो ये यहाँ पर बस इसी प्रकार से आपको दिमाग लगा लेना है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं दूसरा में, तो हमारा कौन सा सही होगा यहाँ पर, चलिए बताएँ। देखिए यहाँ पर थोड़ा दिमाग आप लगाइए। अब मान लीजिए कि देखिए मदद कब कोई मांगेगा, जब कोई मुसीबत में होगा। पहले तो मुसीबत आनी चाहिए, तभी तो आदमी मदद मांगेगा ना, बिना मुसीबत के कहाँ मदद मांगेगा। अब कोई मदद मांगेगा और फिर उसके बाद, ठीक है, तो मदद वाला पोर्शन हमारा कहाँ पर हो जाएगा, लास्ट में हो जाएगा, ठीक है। तो लास्ट में देखते हैं हम 5 कहाँ पर है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो ये हमारा गलत हो गया, ठीक है। ठीक, तो हमने देखा कि मदद वाला हमारा पोर्शन जो है लास्ट में होना चाहिए, तो ये हमारा दोनों गलत हो गया। अब देखिए हमको 2 ही ऑप्शन देखना है, इसी प्रकार से आपको ट्रिक से करना है। अब दोनों ऑप्शन में हम क्या देख पा रहे हैं,
कि यह तो पहला होगा, यह तो तीसरा होगा, या तो वर्षा पहले होगी, या तो दबाव पहले होगा। ठीक है, या तो वर्षा पहले होगी, या तो फिर दबाव पहले होगा। तो फिर पहले क्या होता है कि दबाव होता है, यानी जो संघनन बनता है, वाष्प बना, वाष्प का दबाव हुआ, संघनन हुआ और फिर तब वर्षा होती है। ठीक है, यानी तो पहले तीसरा आएगा फिर हमारा दूसरा आएगा। तो इन दोनों को तो हमने पहले गलत कर दिया, इसमें पहला तीसरा है यहाँ पर दिया है, तो ये वाला हमारा जो है बिल्कुल सही हो जाए। इसी प्रकार इसमें देख लीजिए। अब देखिए, ये हमारी अवस्थाएं दी हुई हैं, वयस्क, बच्चा, शिशु, बालक, किशोर। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखें कोई वयस्क होता है, वयस्क का मतलब युवा, तो ये तो लास्ट में आएगा। अब हम देख रहे हैं पहला वाला जो है हमारा लास्ट में आना चाहिए, तो देखते हैं इसमें नहीं है, इसमें नहीं, दो तो हमारा ऑप्शन ऐसे कट गया। ठीक है, ये आप बुद्धिमत्ता से इसको कर सकते हैं। अब इन दोनों ऑप्शन में देख रहे हैं हम, तो एक में तीसरा नंबर आ रहा है, एक में दूसरा, यानी कि तीसरा शिशु और दूसरा बच्चा। ठीक है, अब पहले जो बालक होगा वही तो शिशु कहलाएगा, तो यानी कि हमारा दूसरा पहले आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये वाला हमारा बिल्कुल सही होगा, यानी कि पहला क्या आएगा, बच्चा, फिर शिशु, फिर होगा वह किशोर, किशोर से चौथे नंबर बालक और वयस्क। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा चलेगा। और इसी प्रकार से ही सभी प्रश्न हैं, तो आप इन प्रश्नों को आराम से हल करें और अभ्यास करें। आइए इसको देख लेते हैं, काफ़ी हम प्रैक्टिस में करवा दिए हैं और ये सब पीडीएफ आपको मिल जाएगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करेंगे और आपका ये सब क्लियर होगा। ठीक है, पौधा है, भोजन है, बीज है, पत्ती है, फूल है। ठीक, अब इसमें देखते हैं कि क्या हमारा पहले आएगा। तो अब देखिए, बीज होगा, पत्ती, फूल, भोजन, पौधा, तो इस प्रकार से हमारा क्रम दिया है। अब इसको हमको सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो अब देखते हैं कि इस पे जो पौधा है वो बीज के बाद ही आना चाहिए। ठीक, बीज के बाद ही तो पौधा होगा, बीज हम बोएंगे फिर वहाँ से जो है हमारा पौधा निकलेगा, यानी 3 के बाद हमारा 1 होना चाहिए। अब हम इसमें देखते हैं 3 के बाद 1 कहाँ है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है और इसमें भी नहीं है, तो ये वाला हमारा आंसर सही हो गया। ऐसे ही आपने कर लिया और किसी को देखने की आवश्यकता ही नहीं। यहाँ इस 9 वाले को देखेंगे, कागज, पुस्तकालय, लेखक, पुस्तक और कलम। ठीक है, अब एक लेखक तो बाद में आएगा। ठीक है, लेखक तो यहाँ पर बाद में आएगा, और लेखक क्या करता है, कलम से ही लिखता है। किस पे लिखिएगा, कागज़ से लिखिएगा। ठीक है, तो हम इसमें देखते हैं सबसे पहले कि लेखक है जो कलम से किस पे लिख रहा है, कागज़ पे लिख रहा है। तो 3 लेखक, फिर 5वां कलम, कलम के बाद कागज़, कागज़ के बाद पुस्तक और फिर दूसरा पुस्तकालय। ठीक है, तो ये वाला हमारा सी वाला आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपकी परीक्षा पे प्रश्न पूछे जाते हैं। अभ्यास करें और ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करेंगे तो आपको जो है ये प्रश्न आराम से आप कर लेंगे। ठीक है, और इसी में देखिए, इस प्रश्न को ध्यान से देखिए, ये क्या है, ये जो हमारी डिक्शनरी होती है अंग्रेजी की, ठीक है, उसके अनुसार ये शब्द दिए हैं, उसी के अनुसार हमको व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो अब इसको आप किससे व्यवस्थित करेंगे, तो हम देखते हैं कि मान लीजिए सबकी शुरुआत देखिए, अभी इसमें किससे हो रही है, जी से हो रही है सबकी शुरुआत। अब जी के बाद आर आ रहा है, तो आर इसमें भी आ रहा है, आर इसमें भी आ रहा है, आर इसमें भी आ रहा है। चलिए 2 शब्द देखा। फिर ए आ रहा है, इसमें ए आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी और इसमें भी। फिर देखते हैं यहाँ पर यस आ रहा है, यहाँ पर यन आ रहा है, यहाँ पर यस आ रहा है, यहाँ पर पी आ रहा है, तो यहाँ पर पी आ रहा है। अब देखिए अंग्रेजी वर्डमाला में पहले यस आता है, यन आता है,
P आता है। इसमें से कौन पहले आता है? तो N पहले आता है, यानी कि ये दूसरा वाला सबसे पहले होगा। अब हम देखते हैं कि दूसरा वाला सबसे पहले कहाँ है। तो पहला वाला गलत हो गया और B वाला गलत हो गया। या तो इसमें होगा या तो इसमें होगा। अब देखते हैं, 2 वाला हमारा पहले होगा, दोनों में है। फिर 5 वाला, पहले 2 वाला फिर 5 वाला। अब या तो 4 वाला पहले होगा या तो 1 वाला पहले होगा। ठीक है, तो चौथा हम देखते हैं, GRAPH लिखा है और GRASP लिखा है। अब P पहले आता है कि S आता है? तो पहले P आता है। ठीक है, तो हमारा चौथा पहले होगा, तो ये वाला हमारा सही हो जाएगा। इसी प्रकार से इसको अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार आपको व्यवस्थित करना होता है। इस वाले क्वेश्चन को देखिए, तो इसमें क्या सही होगा। अब हम इसमें देख रहे हैं, सबकी शुरुआत यहाँ पर T से हो रही है, तो पहले T तो आएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि उसके बाद TO है, इसमें भी O है, इसमें W है, इसमें Y है और इसमें R है। तो पहले O आता है कि R आता है कि W आता है कि Y आता है, इसको आप देख लीजिए। तो O T के बाद क्या हमारा आता है? O आता है। ठीक है, तो O या तो A वाला होगा या A वाला होगा। अब इसमें देखिए डबल O आ रहा है। ठीक है, तो ये वाला, और इसमें O के बाद क्या आ रहा है? W आ रहा है, तो ये 2 वाला हमारा पहले होगा। ठीक है, तो ये दोनों तो कट जाएंगे। अब यही हमारा इन दोनों में से कोई ना कोई सही होगा। ठीक है, तो देखते हैं, ये अब पहले क्या दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा, इसमें दिया है, फिर पहला आएगा। अब इसमें ही हमको देखना है कि पहले चौथा आएगा, पहले पाँचवा आएगा। तो देखिए यहाँ पर W दिया है और यहाँ Y दिया है, तो Y पहले आता है कि W आता है? तो W पहले आता है, तो हमारा 4 वाला पहले होगा। तो इस हिसाब से हम देखेंगे कि हमारा पहला वाला आंसर जो है सही होगा। ठीक है, आपको आंसर भी दिखा देता हूँ। 37 नंबर, ये देखिए, ये वाला 37 नंबर वाला सही है ना। तो इसी प्रकार से आप करेंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, बहुत सरल है। तो इस प्रकार से रीजनिंग का हमारा एक पोर्शन जो है ख़त्म हो चुका है, एक पार्ट, यानी जो शाब्दिक पार्ट है हमारा वो ख़त्म हो गया है। अब जो हम शुरुआत करेंगे, इसके बाद हम लोग शुरुआत करेंगे एक नए पाठ्यक्रम की। ठीक है, अशाब्दिक रीजनिंग, नॉन वर्बल जिसको हम कहते हैं, इसकी हम शुरुआत करेंगे। इसमें क्या है कि आपको आकृतियों की गणना, आकृतियों को पहचान जो है वह कागज़ को मोड़ना, ठीक है, और प्रतिबिंब वगैरह, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। ठीक, तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। धन्यवाद। जय हिंद।